पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि बंगाल का विभाजन कब और कैसे हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंटवारे के दिन राखी दिवस तथा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन इन्होंने दिखाया कि हम लोग जो जैसे पहले थे वैसे ही है, यानी कि हमारे बीच ना कोई दरार है, ना पहले भेदभाव। जैसे हम लोग मिल के काम कर रहे हैं वैसे आगे भी हम लोग मिल के काम करेंगे। इसके फलस्वरूप इन्होंने राखी दिवस था मैत्री दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधी थी और गले मिले थे, जो कि हमने पिछली वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बंगाल का बंटवारा हुआ था तो उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1899 से 1905 तक यह शासन किया 5 साल। और उसके बाद ब्रिटिश भारत का वायसराय 1905 में लॉर्ड मिंटो बन के आया, जो कि 1910 तक यह अपना पद संभाला। इस दौरान कुछ मुस्लिम ये सोचकर खुश थे कि भारत सरकार हमारे लिए, यानी कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कितना सोचती है, कितना ख्याल रखती है। और इधर स्वदेशी आंदोलन जोरों शोरों पर चल रहा था। तो मुस्लिम बोलते थे कि क्या हो गया अगर एक राज्य बन गया, तो पहले से तो इतने राज्य हैं ही, एक और राज्य बन गया तो क्या तकलीफ है। यह बात सर सैयद अहमद भी समझाते थे मुस्लिमों को। तो मुस्लिमों को यह लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार हमारे बारे में सोचती है, हमारा कितना चिंता रखती है, ख्याल करती है। और ये लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार हमारी विरोधी नहीं है, विरोधी तो कांग्रेस सरकार है। जिसके बाद इन्होंने सोचा कि हमारा भी अपना नेता होगा, चुनाव होगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे। और तभी जब लॉर्ड मिंटो को पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ बातें चल रही हैं मुस्लिमों के प्रति, जो हमने क्षेत्र बांटा है, तो इन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को, यानी कि जब बट गया था बंगाल तो इन्होंने एक मंडल बना लिया था, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल। तो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को शिमला बुलाया लॉर्ड मिंटो ने, और इसके कुछ 4 इस प्रकार थे: आगा खां, सलीमुल्लाह खां, हसरत मोहानी, सर सैयद अहमद या फिर सैयद उल मुल्क। इन लोगों से लॉर्ड मिंटो ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, लालच दिया, क्या चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम पृथक निर्वाचक मंडल चाहते हैं, मतलब अपना विचार सामने रखा कि हम लोग पृथक निर्वाचक मंडल चाहते हैं। तो मिंटो ने बोला कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अपने लोगों से बोल दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन, जो कांग्रेसी आंदोलन चल रहा है, इसे कांग्रेसी आंदोलन बोलते थे, इनको लुभाने के लिए स्वदेशी आंदोलन कांग्रेसी आंदोलन जो चल रहा है उसमें अपने लोगों को हिस्सा लेने के लिए ना कह दें। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को ये लॉर्ड मिंटो ने यह भी कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, तक निर्वाचक मंडल होना आपको चाहिए अगर, तो सबसे पहले आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, और उस पार्टी को लोगों का अच्छा सपोर्ट भी होना चाहिए। जिसके बाद लॉर्ड मिंटो के सुझाव पर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, और इसके संस्थापक आगा खां को कहा जाता है, जो कि ढाका के नवाब थे। और इसके महासचिव सलीमुल्लाह खां को नियुक्त किया गया, और लोगों के समर्थन और अपनी बात रखने के लिए इन्होंने अधिवेशन करना शुरू कर दिए। इन्होंने 1906 में पहला अधिवेशन बुलाया ढाका में, जो कि इसके अध्यक्ष आगा खां थे। वैसे ही दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में, और तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में बुलाया गया। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो कि 1906 में विचार सामने रखा था और 1908 में मांग की गई। और इसी समय यानी कि 1908 में ही मुस्लिम लीग की दूसरी शाखा लंदन में खुली गई थी, आमिर अली के नेतृत्व में। तो उसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को 1909 के भारत शासन अधिनियम या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम के तहत स्वीकार कर लिया गया। मॉर्ले कौन था? तो मॉर्ले ब्रिटिश भारत का सचिव था, जो ब्रिटेन में मंत्री पद पर था, जबकि मिंटो वायसराय था। जब इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया भारत शासन अधिनियम के तहत, तो इन्होंने संप्रदाय के आधार पर पहला चुनाव 1909 में मुस्लिम लीग द्वारा कराई गई। तो आगे की टॉपिक में हम लोग
दिल्ली दरबार के बारे में जानेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय दिल्ली दरबार के बारे में। कैसे बंगाल का एकीकरण हुआ उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।